क्योंकि आपने मुझे जहां तक मालूम है, चिन्ह के अनुसार मैं बता रहा हूं कि यह मणि आपने एक सिंह को मार करके छीनी है, और उस सिंह ने महाराज सत्राजित के भाई प्रसेन को मारकर छीना था, और प्रसेन के हत्या का कलंक मुझे लगा है। अगर ये मणि नहीं मिलेगा तो मेरे ऊपर से कलंक नहीं धुलेगा, इसलिए महाराज ये मणि मुझे प्रदान कर दो। वो भालू कहता है, देखो राजन, मैं ये मणि आपको बिल्कुल दे देता, क्योंकि आपके जीवन की बात है, आपके यश पर आज चिन्ह उठा है, आपके ऊपर कलंक लगा है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं ये मणि नहीं दे सकता। आप क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मैं एक बाप हूं, और बाप अपनी बेटी को दिया हुआ उपहार उससे वापस नहीं ले सकता। ये हमारी संस्कृति है। मैंने अपनी बेटी को जो उपहार दे दिया है, वो उपहार ना तो अपनी बेटी से वापस मांग सकता हूं, और ना ही अपनी बेटी को कह सकता हूं कि बेटी की ये चीज इनको दे दो, क्योंकि उस पर अब मेरा अधिकार नहीं है। अगर आप मेरी बेटी आपको स्वेच्छा से दे दे तो ले लीजिए। भगवान ने कहा दे दीजिए देवी, तो उसने कहा ना, हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा आप नहीं दोगी तो हम छीन लेंगे। तो इतने में बाप फिर बोल पड़ा, हे सुनो, छीन लोगे? इतना सामर्थ्य तुम छीनोगे तो तुम्हें पता है मेरी बेटी रोने लगेगी, और मुझे अपनी बेटी का रोना पसंद नहीं है। अपनी बेटी को रुलाने वाले को मैं जीवन भर कभी हंसने का मौका नहीं देता। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर क्यों ना पहले आप ही को रुला लें, तब आपकी बेटी को रुलाए। अब दोनों लोगों में मल्लयुद्ध होने लगा, कई दिनों तक मल्लयुद्ध चला। उस भालू ने भगवान कृष्ण को अपने ऊपर उठाया और उठाकर फेंका। भगवान कृष्ण जाकर के दूर गिरे और उनके दोनों पांव ऐसे ऊपर हो गए। तब पांव में उनके शंख चक्र गदा पद्म का निशान था। उस निशान को देखते ही वह भालू उनके चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु प्रभु, अरे हम पशु थे, हम अज्ञानी, हम कामी थे, हम आपको ना पहचान सके क्योंकि हम सांसारिक थे। अरे प्रभु, आप तो हमारे स्वामी हैं, आप तो हमारे परमात्मा हैं, आपने हमें नहीं पहचाना, आप हमको कैसे भूल गए प्रभु? भगवान उठकर खड़े हुए, इसका मतलब तो तुम हमको पहचान ही गए। भालू ने कहा महाराज, अपने श्री राम को कौन भूल सकता है? अपने श्री राम को मैं भूल गया, मुझसे बड़ा अज्ञानी, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। प्रभु, इन्हीं हाथों से मैंने आपकी सेवा की थी रामावतार में, और आज आप कह रहे हो पहचान गए। अरे प्रभु, मैं आपको भूला था, मेरी अज्ञानता थी, लेकिन आप मुझको भूल गए। अरे आप आते ही कहते, जामवंत तुमने ये क्या किया? तुम्हारे कारण मुझे कलंक लगा है। मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिर पड़ता प्रभु, लेकिन आपने मुझसे एक अनजाने की भांति बात की। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, जामवंत, अगर तुम्हें इतना याद है कि मैं तुम्हारा श्री राम हूं और तुम मेरे ही जामवंत हो, तो तुम्हें ये बात भी याद होगी, रामावतार में जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उसके पहले हमने आपको रावण को बुलाने के लिए भेजा था, रावण को निमंत्रण देने के लिए भेजा था। राम सेतु की स्थापना है। जामवंत जी महाराज को राम जी ने राम सेतु की स्थापना के लिए रावण को आमंत्रित करने के लिए भेजा। कहा, मेरे इस यज्ञ का, मेरे इस प्रतिष्ठा समारोह का आचार्य रावण ही बनेगा। रावण जी महाराज को बुलाने के लिए जामवंत जी जब गए, लंका के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल गया सभा में, रावण को बताया महाराज कोई जामवंत रामादल से दूत बन करके आए हैं। तो ये जामवंत के स्वागत के लिए रावण पूरे नगर को एकत्रित करता है और सारे नगर के विद्वानों सहित अपने घर के कुल के बुजुर्गों के साथ जामवंत का स्वागत करने जाता है। और जामवंत जी महाराज को पांव धुल करके नगर के अंदर प्रवेश कराता है रावण। जामवंत कहते हैं, महाराज मैं एक दूत हूं। रावण ने एक शब्द कहा, महाराज आप मेरे बाबा के बड़े भाई हैं, इसलिए आप मेरे पितामह हैं, आप मेरे बाबा हैं। आज आपने पहली बार मेरे घर में कदम रखा है, इसलिए आज आप मेरे पितामह। जब मैं अपने सिंहासन पर बैठूं उस समय आप श्री राम के दूत।
जामवंत जी को अपना बाबा बना करके सभा में ले गया, अपने सिंहासन पर बिठाया, उनको माला पहनाकर स्वागत करके पूजा करके उन्हें सम्मान दिया, जलपान आदि कराया। उसके बाद जामवंत जी से निवेदन किया कि अब मैं लंकाधिपति रावण बनना चाहता हूं और आपकी जो सूचना है उसे जानना चाहता हूं, आपके स्वामी के द्वारा मेरे लिए क्या संदेश है वो संदेश जानना चाहता हूं। तब जामवंत ने उन्हें आचार्यत्व ग्रहण करने का निमंत्रण दिया कि श्री राम ने आपको आचार्य बनने का निमंत्रण दिया है। तो उसी घटना के बाद महाराज जामवंत ने संकल्प मन ही मन ले लिया कि मैं इस युद्ध में ना रावण की ओर से लड़ूंगा ना ही राम की ओर से लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि राम मेरे स्वामी हैं, मैं रावण की ओर से लड़ता हूं तो स्वामी से द्रोह होगा, और अगर मैं राम जी की ओर से लड़ता हूं तो मेरा पुत्र, मेरा वंशज रावण है, इसमें भी मेरा ही नुकसान है, इसलिए मैं दोनों ओर से लड़ूंगा नहीं। बहुत सोच कर आए थे जामवंत जी कि लंकाधिपति रावण से लड़ूंगा, लेकिन आज वो जब पोता बन गया ना तो वात्सल्यता उनकी उमड़ पड़ी। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया, भगवान श्री राम का विजय उत्सव मनाया जाने लगा, उस समय भगवान श्री राम जामवंत जी के पास गए, जामवंत जी को कहा, जामवंत जी आप विजय उत्सव क्यों नहीं मना रहे हैं? तो रोते हुए जामवंत ने कहा, प्रभु आपको विभीषण की पीड़ा दिखाई पड़ रही है पर जामवंत की पीड़ा दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रभु ने, श्री राम ने कहा, क्यों जामवंत जी क्या पीड़ा आपको हुई? बोले विभीषण ने अपना बड़ा भाई खोया है, लेकिन मैंने अपने कुल का एक श्रेष्ठ विद्वान खोया है। मेरे भाई पुलस्त का नाती रावण वो मेरे कुल का था, मेरा वंशज था, और मेरे कुल में ऐसा विद्वान न कभी हुआ है न कभी होगा। महाराज मैंने अपने कुल के एक विद्वान पुरुष को खोया है, मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैंने अपने पोते को, अपने नाती को खोया है। भगवान श्री राम को समझने में देर नहीं लगी, भगवान श्री राम समझ गए। जिस भाव से जामवंत जी ने राम जी को उद्बोधित किया ना, राम जी समझ गए कि जामवंत कहना चाहते हैं, प्रभु मेरी नजरों से दूर चले जाओ, वरना अगर मेरा पुत्र प्रेम जागृत हो गया तो मैं आप पर प्रहार कर दूंगा, और प्रहार करना ये स्वामी द्रोह होगा जो पाप मैं नहीं करना चाहता। भगवान श्री राम मन की बात समझ गए, मन ही मन वरदान दे दिया, कहा तुम्हें बदला लेने का अवसर जरूर दूंगा जामवंत, आज नहीं, रामावतार में नहीं, द्वापर में, कृष्णावतार में। क्यों? अगर रामावतार में मैंने तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी तो दुनिया यही कहेगी जिस राम की सेवा जामवंत ने की उसी राम ने जामवंत के बुढ़ौती में हड्डी पसली तोड़ दिया। इसलिए इस बार नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा तो तुम्हें युद्ध करने का मौका दूंगा। जामवंत मैंने उसी दिन तुम्हें वरदान दिया था जो वरदान आज पूरा किया है। तुमने अपना पुत्र ऋण चुका दिया है। यहाँ पर प्रायः पितृ ऋण पुत्र लोग चुकाते हैं, लेकिन यहाँ आज एक पितृ ने अपने पुत्र का ऋण चुकाया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? जामवंत ने कहा, प्रभु कोई वरदान नहीं, बस एक ही वरदान अब मांगता हूँ कि बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, अब हाथ पांव उतना काम नहीं करते। सोचिए, जामवंत जो कई दिनों तक भगवान कृष्ण से मलयुद्ध करते रहे, यहाँ तक भगवान कृष्ण से मलयुद्ध में कोई टिकने वाला योद्धा इस धरती पर नहीं है, लेकिन जामवंत अकेले भगवान कृष्ण से कई दिनों तक मलयुद्ध करते रहे। इतने बलशाली जामवंत, वो जामवंत कहते हैं, महाराज बूढ़ा हो चला हूं, अब हाथ पैर उतना काम नहीं करता है। हाँ? यहाँ तक जामवंत की बल की तुलना उस बात से की जाती है, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बनाया गया था तो जामवंत जी ने 7 क्षण में 7 परिक्रमा इस पूरे पृथ्वी का लगाया था, मात्र 7 क्षण में। 2.5 क्षण का 1 सेकंड होता है। सोच लीजिए कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली रहे होंगे जामवंत। 2.5 मिनट का 2.5 सेकंड का, 2.5 क्षण का 1 सेकंड, 2.5 पल का 1 मिनट, और 2.5 घटी का 1 घंटा। 24 मिनट का 1 घटी कहा जाता है, 1 घटी होता है, और 24 सेकंड का 1 पल होता है, और 7 पल में 7 परिक्रमा लगाए थे। वो जामवंत जी की बात सुन करके भगवान मुस्कुराए, तो कहे जामवंत एक हाथ दे दो, एक हाथ ले लो। मतलब अगर तुम मेरे लोक जाना चाहते हो
तो तुम अपनी बेटी से कह दो कि मणि दे दे। अपनी बेटी के हाथ से मणि लेकर, अब तो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तो मुझे पहचान गई कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तो जामवंत हाथ जोड़कर कहे, प्रभु भगवान के प्रति भक्ति अलग बात है, आपके प्रति जो मेरी श्रद्धा है वो अलग है, लेकिन मेरी बेटी के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी के प्रति जो मेरा धर्म है वो अलग है। मेरा धर्म, पिता धर्म ये कहता है कि मैं अपनी बेटी को दिया हुआ उपहार वापस नहीं ले सकता, और मेरा एक सेवक धर्म ये कहता है, दास धर्म ये कहता है कि मैं अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करूं। आप कहो तो अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने पिता धर्म को नहीं त्यागूंगा। मैं अपनी बेटी को दिया हुआ उपहार वापस अभी भी नहीं लूंगा। प्रभु बात वही है, आप मेरे स्वामी हो तो क्या हुआ, प्राण मांगो प्राण दूंगा, एक क्षण में दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मणि नहीं दूंगा। भगवान कहे कि जामवंत, अब तो तुम हमारे भक्त हो, तुमने हमको पहचान भी लिया है, अब अगर हम मारेंगे तो दुनिया हमारे ऊपर एक और कलंक लगाएगी कि जामवंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जामवंत को मार दिया कृष्ण ने। अब तुम ही कोई बीच का रास्ता बताओ कि जिससे हमारा कलंक भी मिट जाए और तुम्हारा धर्म भी रह जाए। तो जामवंत जी थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराए और बोले, प्रभु एक रास्ता है। बोले क्या? बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, विवाह योग्य हो रही है, इसका विवाह करना चाहिए मुझे, लेकिन अब बुढ़ौती में ब्याह खोजे कहाँ जाई है। तो ऐसे आप जैसा सुंदर वर हम कहाँ खोज पाई प्रभु, एक नाते आप ऐसे ब्याह कर ली, एक आपन दुल्हन बना ली, और दुल्हनी के सामान दुल्हा के होखबे करेला, फिर मड़ी पर भी आपे के अधिकार बा, हमरे बिटिया पर आपे के अधिकार, हमके आज्ञा दी, हम चली आपके धाम, अब आपके केवल चरण में रहा। जामवंत जी ने कहा तो कृष्ण भगवान कहे, जामवंत तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु हम समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। तुम नहीं समझ रहे हो, हमारे बेटा है, हमारे बहू है, हम बेटा पतोह वाले हो गए हैं। बोले प्रभु आप तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आए हो, तो मर्यादा का पालन करने का बात ही अब नहीं होता। हाँ होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि रामावतार में बात बात पर आप कहते थे कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम। अब की बार तो आप लीला पुरुषोत्तम बनकर आए हो, तो मर्यादा के पालन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जो सारे मर्यादाओं को लांघ जाए वही तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। प्रभु आप मेरी बिटिया को स्वीकार कर लो। जामवती से प्रभु श्री कृष्ण का विवाह उसी गुफा में हुआ। जामवती को अपनी पत्नी स्वीकार कर जामवती को प्राप्त मणि भगवान कृष्ण ने ला करके समंत उनको सत्राजित जी को प्रदान की। तब सत्राजित को ग्लानि हुई। सत्राजित ने कहा मैंने प्रभु श्री राम श्री कृष्ण पर द्रोह किया, उन पर ईर्ष्या, उन पर दोष लगाया, उन पर कलंक लगाया, क्षमा मांगने गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा कर दिया जाओ। बोले ना हम कैसे मानव कि आप क्षमा कर दिए। भाई तुम्हें बताओ कैसे मानोगे। तो बोले प्रभु हमारे एक ही बिटिया है, अगर उसको आप स्वीकार कर लेते हैं तो हम समझ लेंगे कि आपने क्षमा कर दिया। तो भगवान कहे अब लो, वहां पर मणि पाने के लिए विवाह करना पड़ा, अब यहाँ क्षमा करने के लिए विवाह करना पड़ा। अब सत्यभामा से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। तीन विवाह करने के बाद जब भगवान अर्जुन के साथ एक दिन मथुरा के पास घूमने आए यमुना के तट पर, तो उन्होंने देखा एक स्त्री रो रही है। अर्जुन जी ने कहा प्रभु वो स्त्री रो रही है। तो भगवान ने कहा कि उस स्त्री के चक्कर में मत पड़ना। अर्जुन ने कहा महाराज अबला है, आधी रात की वेला है, अकेले रो रही है, उस अबला की सहायता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा उसको अबला समझ रहे हो, मेरी दृष्टि में वो बला है, उसके पास मत जाओ, वरना वो बला तुम्हारे मत्थे पड़ जाएगी, गले पड़ जाएगी। अर्जुन ने कहा महाराज ये मेरा क्षत्रिय धर्म कहता है कि किसी दुखियारी स्त्री जो अकेली है उसकी सहायता करना चाहिए मुझे, ये मेरा धर्म कहता है। तो अर्जुन जी उस स्त्री के पास गए। स्त्री के पास पहुंच करके पूछा देवी तुम कौन हो। तो उस कन्या ने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। महाराज मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। रो क्यों रही हो। बोले दुहिता पतिमिच्छति, मैं अपने प्रेमी यानी जिसको मैं मन ही मन पति मान चुकी हूँ उसके द्वारा छली गई हूँ, मेरा शोषण किया गया। मतलब हाँ हमसे प्रेम का झूठा वादा किया और धोखा दे के चला गया।
क्या नाम है? बोले महाराज बड़ा शक्तिशाली है। क्या करोगे नाम जानकर? बोले नाम बताओ, उसको अभी लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और तुम्हारा विवाह उससे कराऊंगा। बोले महाराज वो छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा राजा है। अर्जुन ने कहा हम हूँ कौन छोट मोट मनई नहीं है, गांडी उधारी है, भगवान कृष्ण के मित्र हैं। जो एक बार तुम नाम ले लो कि हम ला करके उसको खड़ा कर देंगे। तो कहा महाराज क्षत्रिय धर्म की आन लेकर कहो कि मेरे मुख से नाम सुनते ही दूर नहीं भाग जाओगे, बल्कि उसको लाकर मेरा विवाह कराओगे, ये वचन दो। तो आन लेकर वचन दिया। तो मुझे क्षत्रिय धर्म के आन की सौगंध है, तुम अपने उस प्रेमी का नाम बताओ, मैं उसे लाकर तुम्हारा विवाह कराऊंगा। तब वो देवी कहती है कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमास्थिता। हे महाराज हमारा नाम कालिंदी है, जमुना, यमुना का नाम कालिंदी है और यमुना जी सूर्य की पुत्री है, यमुना महारानी। तो कहा जब बचपने में जन्म लिया था ना इन्होंने, तो हमारे ससुर जी के सर पर बैठ कर जा रहे थे, तो हम बढ़े कि इनको अपने पास ले लें, तो इन्होंने पैर नीचे कर दिया और इशारा किया कि बड़े तो होने दो, आएंगे। और आए भी लौट करके, राजकुमार भी बन गए, पढ़ने भी चले गए, पढ़ करके लौटे भी, हमको छोड़कर समुद्र के पास चले गए। और हमने सुना है 3-3 विवाह कर लिए हैं, पर हमारी याद अभी तक नहीं आई इनको। तो अर्जुन जी महाराज तुरंत पगड़ी बांधे भगवान कृष्ण के सर पे और एक अंग वस्त्र लेकर के यमुना से उनका गांठ बांध दिया और अपने बन गए पंडित। अग्नि जलाए और पंडित बन करके तुरंत वहां पर 7 फेरा करा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो चौथा विवाह हो गया भगवान का। 5वां विवाह भगवान का हुआ है एक मित्रविंदा नामक स्त्री से। विंद और अरविंद नाम के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी बहन को पत्नी बनाने का निवेदन किया। तो ये 5वां विवाह